मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा सर कि पहले तो हम वजूहात पे जाते हैं, क्या वजह है कि हर साल जैसे ही अक्टूबर नवंबर में हम आते हैं, लाहौर से लेकर पेशावर, पहले तो लाहौर तक ये मामला महदूद होता था, ज्यादा से ज्यादा मुल्तान तक, लेकिन अब तकरीबन आधे से ज्यादा मुल्क को अपनी लपेट में ले लेता है। एक तो हमें बताया जाता है कि जी फसलें जलाई जाती हैं, लेकिन वो मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था जो एक दिल्ली के बारे में थी कि वहां पर सिर्फ 5% जो है फसलें जलाने की वजह से स्मॉग उस एक वन ऑफ द रीजंस है। यहां आपकी नजर में बड़ी वजह उसकी क्या है, और बाकी वजूहात भी डिस्कस कीजिएगी। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि लाहौर इस वक्त जो है ये एक एपी सेंटर बना हुआ है इस स्मॉग का, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और ये वो शहर है जो कि मुगलों के ज़माने में सिटी ऑफ गार्डन्स के तौर पे मशहूर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 15-20 साल में सिटी ऑफ गार्डन्स को आज एक महल में सिटी ऑफ डेथ बना दिया है, और ये एक इज्तिमाई खुदकशी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इस शहर की 20 साल के अंदर 70% जो ग्रीन एरिया था उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ चारों तरफ फैला दी गई, और जो पार्क्स थे उनको भी प्लॉट बनाकर बेच दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो थी, जो कि शहर के अंदर थी, वो तकरीबन 2.5 गुना इजाफा हुआ उसका ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। और ये जो अमल है इनका एक रिएक्शन होता है नेचर की तरफ से, और ये हम अब वो रिएक्शन देख रहे हैं। स्मॉग की जो आपने बात की कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो इसके लिए एक एफएओ की तरफ से एक सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडी हुई थी कि ये जो पाकिस्तान में स्मॉग आती है इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था 40% ऑफ दैट वाज ट्रांसपोर्ट, कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कोई व्हीकल एमिशंस का टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं की जाती। तो जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर था, और स्पेशली 3 व्हीलर्स जो कि आप ये किंची रिक्शे देते हैं, ये वो बनाया तो मोटरसाइकिल है लेकिन उसको हम रिक्शे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनका बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये ट्रांसपोर्ट वाज मेजर 40%। उसके बाद नंबर 2 पे आती है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका तकरीबन 20% उसमें हिस्सा है, जो कि स्टबल बर्निंग आप बता रहे थे कि जो हमारा जो चावल की बाकियात होती हैं उसको जला दिया जाता है ताकि गंदम की बिजाई की जा सके, वो उसका इशू है। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं। लाहौर शहर के अंदर आप देखें तो यहाँ पर स्टील फर्नेसेस लगे हुए हैं शहर के अंदर, जो बेदरेक चल रहे होते हैं, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके जो ब्रिक किल्स हैं, जो कि भट्टे हैं, वो भी इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाते हैं। उनके ऊपर हालांकि हमारे गवर्नमेंट के अंदर उनको एक ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया गया, तकरीबन 10,000 ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किए गए। लेकिन अब इशू ये है कि ये सारी चीज़ें तो एक तरफ मौजूद हैं, लेकिन और प्लान भी मौजूद हैं यहाँ पर। ये नहीं कि स्मॉग कोई रॉकेट साइंस है, ये बहुत सारे दुनिया के ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये मसला दरपेश हुआ और फिर उन्होंने इसका हल ढूंढा है। लंदन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, जहाँ के 50-60s में लंदन वाज चोकिंग टू डेथ, लेकिन उसके बाद वहाँ पर इकदाम उठाए गए, कोयले की फैक्ट्रियों को बंद किया गया, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया गया। इसी तरह बीजिंग का शहर 90s के अंदर वो ऐसा शहर था जो कि बिल्कुल लॉकडाउन हो जाता था स्मॉग की वजह से, और आज वहाँ पर भी स्मॉग जो है वो कम हो गई है। इसी तरह जो एशियन के मुल्क हैं, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर एक रीजनल हेज आया करता था, उसका भी तदारक किया गया है। लेकिन ये हुआ तब है जबकि आपके पास प्लान बना हुआ हो, हमारे पास भी प्लान बना हुआ है। और आपने जो की वर्ड हो वो आपने खुद बोला कि अमल दरामद, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। प्लान, स्ट्रेटजी, सब कुछ बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर स्मॉग कमीशन भी बना था, कोर्ट ने बनाया था, उन्होंने भी इकदाम जो हैं वो स्ट्रीमलाइन किए हुए हैं, स्मॉग की पॉलिसी भी बनी हुई है। लेकिन द मेन इशू इज़ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमें अक्टूबर में ये हर साल अब आती है और इसका दौरानिया बढ़ता जा रही है, जो स्मॉग सीजन जिसको हम कहते हैं, ये दौरानिया बढ़ता जा रहा है। और हमें कोई इससे 15 दिन पहले जाग आती है और फिर अब वी आर ऑलरेडी इनटू द स्मॉग सीजन, जब ये काम कोशिश हम करते हैं कि अब गाड़ियों को चलान करते हैं। सिर्फ हम हमारे पास वाहिद हल जो है ना, बस मास्क पहने और लॉकडाउन कर लें और ग्रीन लॉकडाउन कर लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, इसका अभी
एक तो इम्प्लीमेंटेशन इस मस्ट, मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगले साल इससे भी वर्स होगा। दूसरा ये जो बात की जाती है कि वे फॉरवर्ड अब इसका क्या है, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? और साथ में एक कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा कि ये जो कहा जाता है कि जी इंडिया जो है वो भी कंट्रीब्यूट इसमें कर रहा है, वहां से भी स्मॉग इधर, और मैं ये देख रहा था कि स्मॉग जो है वो इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं करती हवा के साथ, क्योंकि वो भारी होती है काफ़ी। जी सर। जी बिल्कुल, ये जो क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन है वो इसका डेफिनेटली हिस्सा है। और ये हमारे लाहौर के अंदर स्पेशली जब ये ईस्टर्ली विंड चलती है तो उस वक्त ये स्मॉग एकदम स्पाइक करती है। और ये यूजुअली अक्टूबर के एंड स्टार्ट ऑफ नवंबर, वहाँ पर दिवाली होती है इंडिया में। और हमने ये मतलब पिछले 3-4 साल का पैटर्न देखें तो उस वक्त एक स्पाइक आता है बड़ा, यहाँ पर इस साल भी आया है। और वो वजह उसकी यही होती है कि जो वहाँ की स्मॉग है वो ट्रैवल करके यहाँ पे आती है ज़रूर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा ये कि जो क्रॉप बर्निंग, जो कि अगर आप इसको 20% भी कर लें तो वो भी एक ऐसा इशू है जो कि सैटेलाइट के जरिए चेक होता है। और सैटेलाइट के जरिए देखा गया कि पाकिस्तान साइड पे कोई 20% हो रहा है तो इंडिया साइड पे 80% हो रहा होता है। तो आई थिंक इसमें रीजनल डायलॉग एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया में भी जहाँ पर हल हुआ है, जिस तरह मैंने आपको एशियन कंट्रीज का बताया कि ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में एक रीजनल हेज आता था, उसको उन्होंने एक रीजनल उस पर हुआ था एयर पोल्यूशन का एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, जिसके तहत उन सब ने ममालिक ने उस पर साइन किया, ताकि ये ना हो कि एक मुल्क कर रहा है और दूसरे मुल्क की पोल्यूशन, क्योंकि बॉर्डर तो देखती नहीं है पोल्यूशन, तो वो उधर आ जाए। अब इधर भी हमें एक माले डिक्लेरेशन एक हमने साइन की भी है इंडिया के साथ सार्क के प्लेटफॉर्म से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो ये इतना बड़ा एक ह्यूमन कैटास्ट्रफी बनी हुई है कि अगर इंडिया इस पर हटदर्मी करता है और आपके साथ रीजनल डायलॉग भी करने की बात, क्योंकि वो क्रिकेट का क्या है कि नहीं खेल रहे आपके साथ, इसी तरह अगर वो इस बात पे भी रीजनल डायलॉग करने को तैयार नहीं है तो फिर हमें इसको एज अ ह्यूमन सिक्योरिटी इशू यूएन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रेज करना चाहिए कि पाकिस्तान ये इकदाम उठा रहा है और इंडिया को भी ये इकदाम उठाने पड़ेंगे। ठीक।